Hello, welcome friends. Myself Bhupesh Bhatt, PET Physical Education. And today's video is for class 12th. Subject is Physical Education Unit 2. And today's topic is eating for weight control, a healthy weight, pitfall of dieting, and food control and food myth. Before we start this topic, I will suggest you to see previous video of Unit 1 and first two topics of Unit 2 which I covered in earlier videos. If you like those videos, hit the like button, share with your friends and subscribe my channel. So let's start our first topic. So our first topic is healthy body weight. A healthy body weight is one that is right for your body type and height. It is based on body mass index. एक हेल्दी बॉडी वेट वो बॉडी वेट होता है जो आपके बॉडी के टाइप और हाइट के हिसाब से एक्यूरेट हो। ये बीएमआई पे डिपेंड करता है। जो हमारा नॉर्मल बीएमआई होता है वो होता है 19 से 25 के बीच। तो चलो ये देखते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बीएमआई। बीएमआई का फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट, मींस वेट इन केजीज, हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका अंडरवेट, जो 18.5 से ब्लो है। दोनों तरफ आप चेक कर सकते हैं। 18.5 से जो नीचे आते हैं वो आते हैं अंडरवेट में। उसके बाद नॉर्मल रेंज आता है। नॉर्मल रेंज है 18.5 से 24.9 के बीच। तो इस रेंज के बीच आते हैं वो नॉर्मल पर्सन। एंड नेक्स्ट 25 से 29.9 के बीच जो लोग आते हैं वो होते हैं ओवरवेट की कैटेगरी में, अगर आप अपना बीएमआई निकालेंगे। उसके बाद जो 30 प्लस में आते हैं वो आते हैं ओबेसिटी की कैटेगरी में। इनको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। 30 से 34.9 के बीच में ओबेसिटी क्लास 1, 35 से 39.9 के बीच में ओबेसिटी क्लास 2 एंड अबव 40 में ओबेसिटी क्लास 3। ये अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। अगर आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स पता करना है तो अपना वेट और हाइट को जज करेंगे और उसके बाद जो भी उसका सम आता है उसको अपने बॉडी मास इंडेक्स में रख के देखेंगे कि आप कहाँ पे एडजस्ट होते हैं, तो वो आपका बॉडी मास इंडेक्स होगा। नेक्स्ट है आपका मेथड्स टू अचीव अ हेल्दी बॉडी वेट। ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे आप अपना हेल्दी बॉडी वेट अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है अवॉइड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग नहीं करनी है आपको। एक लिमिटेड अमाउंट में आपको फूड को इंटेक करना है। अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे तो आपका वेट ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में गेन होगा। अवॉइड फैटी फूड। आपको फैटी फूड नहीं खाना है, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में फैट को इंटेक करेंगे तो वो आपको वो धीरे धीरे ओबेसिटी कैटेगरी में ले जाएगा। अगला है डोंट स्किप मील्स। आपको मील्स को स्किप नहीं करना है। अगर आप एक इस मील को स्किप करते हैं तो आप नेक्स्ट मील में ओवर ईटिंग कर लेंगे, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट है ड्रिंक मोर वाटर। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है आपको ताकि आप एक हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन रख सकें। और जो वाटर है वो खाने को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका डू रेगुलर एक्सरसाइज। आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है। जितनी कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हैं उतनी कैलोरीज आपको बर्न भी करनी है। अगर आप एक्सेस कैलोरी बर्न करेंगे तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप कम कैलोरीज बर्न करेंगे तो आपको वेट गेन होगा। तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, जितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हैं उतनी ही कैलोरीज को बर्न भी करें। नेक्स्ट है टेक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट क्या है? सारे न्यूट्रिशंस का प्रॉपर अमाउंट, उसमें फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स सब चीजें इंक्लूड हो। नेक्स्ट है डू नॉट ईट फ्रिक्वेंटली। आपको फ्रिक्वेंटली नहीं खाना है। जैसे थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं कुछ लोगों की आदत होती है, तो वो एक गलत हैबिट है, तो उसको चेंज करेंगे अगर आपको एक हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन रखना है। नेक्स्ट है अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड। अवॉइड करना है आपको रिच कार्बोहाइड्रेट फूड। अगर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में रिच कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो आपको वेट को इंक्रीज करेगा। आपको बंद नहीं करना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को बंद कर देंगे तो आपका एनर्जी सोर्स बंद हो जाएगा। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में आप उसको इंटेक करेंगे। नेक्स्ट आपका डू योगिक एक्सरसाइज। रेगुलर बेसिस पे योगा करें जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। हमारा लास्ट पॉइंट है अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स। दीज आर इंजूरियस फॉर अवर हेल्थ। तो इनका सेवन ना करें, इससे हमारे हेल्थ को हमेशा नुकसान ही होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। एन इंडिविजुअल हु इज ओवरवेट,
want to reduce weight and thus stop for reducing weight. तो लोग क्या करते हैं, जो लोग ओवरवेट हैं, वो अपना वेट कम करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, भूखा रखते हैं, जिससे उसके कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो इसका कहीं न कहीं आपको नुकसान होगा। जैसे एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरी, अगर आप ज़्यादा ही कैलोरी को रिडक्शन करते हैं अपनी डाइट में, अगर आप बहुत ही कम कैलोरी लेंगे, तो क्या होगा, आपका एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा। एनर्जी का लेवल कम होगा तो आपको थकान महसूस होगी, आप इरिटेट रहेंगे, तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शंस ऑन सम कैलोरीज़। जो लोग डाइटिंग करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, फैट लेंगे, ये ज़्यादा क्वांटिटी में इसको इनटेक करेंगे तो हमारा वेट गेन होगा, वेट रिड्यूस नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। इनकी भी आपको लिमिटेड क्वांटिटी को इनटेक करना है ताकि वो आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल बना रहे। आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तय करने की एनर्जी आपकी बॉडी में रहे, जो आपके वेट लूज़ के लिए बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट है स्किपिंग मील्स। मील्स को स्किप नहीं करना है। अगर आप एक मील को स्किप करते हैं, तो जो आपका नेक्स्ट मील होगा, उसमें आप ओवर ईटिंग करेंगे, जो आपके लिए नुकसानदायक है। उससे भी आपका वेट रिड्यूस होने की बजाय वेट और ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट है इनटेक ऑफ कैलोरी थ्रू बेवरेज। लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं अगर हम फूड इनटेक करेंगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा और हम उसको एज़ अ बेवरेज मतलब एज़ अ ड्रिंकिंग मटेरियल की तरह इनटेक करने लग जाते हैं। जैसे जूस हो गया, कॉफ़ी हो गई, स्वीट टी हो गई, बियर हो गई, ऐसी चीज़ों को इनटेक करते हैं। वो सोचते हैं यहाँ से कैलोरी इनटेक कर लेते हैं, तो ईज़िली डाइजेस्ट भी हो जाएगी और हमारा वेट भी गेन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, जितनी कैलोरीज़ आप खाने से लेते हैं, चाहे उस बेवरेज के थ्रू लेते हैं, तो दोनों बराबर हैं। तो वो वेट रिड्यूस करने की बजाय वेट गेन भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में उसको इनटेक करें। नेक्स्ट है नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करने की वजह से भी नुकसान होता है। आपने क्या किया, कैलोरी का रिडक्शन किया, कैलोरी का रिडक्शन करेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने का मन वैसे ही नहीं करेगा, ठीक है? आपको थकान महसूस होगी, एनर्जी का लेवल कम रहेगा, न्यूट्रिशंस को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट को इनटेक नहीं करेंगे, तो बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो आप वैसे ही एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पाएँगे, जो ये नुकसानदायक है। नेक्स्ट है हेयर लॉस। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कैलोरीज को इनटेक नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रिशंस प्रॉपर्ली नहीं ले रहे हैं, मील्स को स्किप करेंगे, तो ये कंडीशन आपके सामने आ सकती है हेयर लॉस की, जो आपको सामने दिख रही है। नेक्स्ट है आपका मेमोरी लॉस। धीरे-धीरे ये सब चीज़ें इनटेक नहीं करने की वजह से मेमोरी लॉस भी होता है, ठीक है? आप चीज़ों को याद रखना भूल जाएँगे, ठीक है? क्योंकि आपका सारा ध्यान तो किसमें है, वेट रिडक्शन में है और चीज़ों की तरह से आपका ध्यान हट जाता है, तो आने वाले टाइम में वो एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। नेक्स्ट है डिप्रेशन। और इन सब का असर किस पे पड़ता है आपके माइंड पे, तो फिर आदमी डिप्रेशन की स्थिति में चले जाता है। वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, कैलोरीज भी रिस्ट्रिक्ट कर दी, न्यूट्रिशन भी नहीं ले रहे हैं, बॉडी में एनर्जी का लेवल भी कम होते जा रहा है धीरे-धीरे, ठीक है? हेयर लॉस हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, तो आदमी डिप्रेशन में चले जाता है। इन सब कंडीशंस को आपको अवॉइड करना है, ताकि आप ऐसी कंडीशन में ना आए। नेक्स्ट है आपका फूड इंटॉलरेंस। इन फूड इंटॉलरेंस इज़ अ काइंड ऑफ एलर्जी। फूड इंटॉलरेंस का एक तरह की एलर्जी है। फूड इंटॉलरेंस मीन्स दैट इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ फूड कैन नॉट बी प्रॉपर्ली प्रोसेस्ड एंड अब्सॉर्ब्ड बाय योर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो भी चीज आप एलिमेंट इंटेक कर रहे हैं, ऐसा कोई एक एलिमेंट हमारी बॉडी में प्रॉपर्ली ऑब्जर्व या प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसी स्थिति, एलर्जी की स्थिति या फूड इंटॉलरेंस की स्थिति आपके सामने आ जाती है। तो ऐसा नहीं होना है। ऐसा इसके पीछे कुछ सर्टेन रीजंस हैं। जैसे क्या है, कॉजेस क्या है फूड इंटॉलरेंस के? फूड इंटॉलरेंस के कॉजेस आपके सामने हैं, जैसा आपको इमेजेस में दिख रहा है। फूड इंटॉलरेंस इज कॉज्ड बाय कंप्लीट अब्सेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। आप देख रहे हैं अलग अलग एंजाइम्स होते हैं माउथ में कुछ, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स होते हैं, स्टमक में एंजाइम्स होते हैं, कॉन में एंजाइम्स होते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर कोई भी एक एंजाइम कहीं भी absent हो जाए या उसकी कमी हो जाए बॉडी में, तो वो क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट प्रॉपर्ली नहीं करता। इसकी प्रॉब्लम एज अ फूड इंटॉलरेंस आपके सामने आती है, ठीक है? या तो किसी बीमारी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, आपकी बीमारी की वजह से वो एंजाइम आपकी बॉडी में कम हो गया, तो वो भी एक सर्टेन कॉज है। और लास्ट कॉज है इनेट, बाय बर्थ भी आपको हो सकती है और ये बीमारी हेरिडिटी भी होती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें अगर आपको ऐसी बीमारी है तो। नेक्स्ट है इसके क्या-क्या सिम्पटम्स हैं। आपको क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं, आप बेचैन रह सकते हैं, आपको नौसिया हो सकता है, स्टमक पेन, ठीक है?
डायरिया के सिम्टम्स आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है? क्रैम्प हो सकता है आपको रेगुलर, ठीक है? स्टमक एक, वॉमिटिंग, हेडेक, ये क्या है? ये अलग-अलग आपके सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर हैं, तो आपको फूड एलर्जी होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट। इसको कैसे मैनेज किया जाए फूड इंटॉलरेंस को? पहले तो सबसे पहले आप किसी मेडिकल एक्सपर्ट की हेल्प लेंगे या डायटीशियन की हेल्प लेंगे, जो आपको बता सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? अगर प्रॉब्लम का पता चलता है, तो उसका पूरा ध्यान रखना है आपको, और जब तक वो प्रॉब्लम टोटली सॉल्व नहीं हो जाती, तो वो उस फूड को अवॉइड करना है, जो आपकी बॉडी में प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट है आपका फूड मिथ। तो फूड मिथ है क्या? द फूड मिथ इज़ नॉट ओनली इन इंडिया। ये बीमारी सिर्फ इंडिया में नहीं है। फूड मिथ मतलब आप लगा सकते हैं कि लोगों में अलग-अलग तरह की भ्रांतियाँ होती हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ठीक है? जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके सामने, जैसे एग इंक्रीज़ कोलेस्टेरॉल लेवल, सो अवॉइड देम। एग क्या करता है, हमारी बॉडी में कोलेस्टेरॉल लेवल को इंक्रीज़ कर लेता है, तो हमें उसको इनटेक नहीं करना चाहिए। जबकि क्या है, एग में बहुत सी न्यूट्रिशंस हमें मिलते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी एंड डी, जिंक मिलता है, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, ईटीसी। ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? एग से मिलती हैं। और साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट है, जितनी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है, वो भी एक एग से फिल होती है। तो डेली 1 या 2 एग लेने से कोई नुकसान नहीं होता। नेक्स्ट आपका कॉफ़ी इज़ बैड फॉर यू। लोगों का मानना है कि कॉफ़ी क्या है, हमारे लिए हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि जो लोग कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है? वो 25% ज़्यादा 25% उनको कम हार्ट डिज़ीज़ होती है इन कंपैरिज़न ऑफ जो लोग नहीं लेते हैं। ये आपके लिए साइंटिफिक फैक्ट है। रॉ कैलोरीज़ सॉरी कैरेट आर मोर न्यूट्रिशियस देन कुक्ड। रॉ कैलोरीज मतलब कच्चे गाजर। लेकिन साइंस क्या कहता है, अगर आप गाजर को पका लें या बॉइल्ड कर लें, तो उनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो 14% इंक्रीज हो जाते हैं, जो रॉ कैरेट से ज्यादा बेनिफिशियल है। मतलब कुक्ड कैरेट ज्यादा हेल्दियर है इन कंपैरिजन ऑफ रॉ। इसका मतलब ये नहीं है कि रॉ नहीं खा सकते, आप रॉ भी खा सकते हैं, वो भी हेल्दियर होती है। कार्बोहाइड्रेट्स मेक यू फैट। लोग मानते हैं कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को इनटेक करेंगे तो आपका बॉडी वेट इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में उसको इनटेक कर रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट को इनटेक ना करें, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपको इनटेक करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज़ द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो आप एक लिमिटेड अमाउंट में, एक एक्यूरेट अमाउंट में उसको इनटेक। नेक्स्ट है स्टार्व योरसेल्फ इफ यू वांट टू लूज वेट। लोगों का मानना है, लोगों का ये एक मिथ है कि अगर आपको वेट लूज करना है तो अपने आप को भूखा रखें। तो ये एक गलत है। अगर आप अपने आप को भूखा रखेंगे तो आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी, ठीक है? आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, जैसे अगर मैंने आपको पहले बताया, ठीक है? आपका हेयर लॉस हो सकता है, मेमोरी लॉस होता है। तो इन चीज़ों को ना करें, अपने आप को भूखा ना रखें। आप रेगुलर प्रॉपर डाइट लें, बैलेंस डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें, जो वेट लूज़ के अलग रीज़न्स भी हैं। लास्ट है आपका डोंट ड्रिंक मिल्क व्हेन यू हैव कोल्ड। लोगों का मानना है अगर आपको सर्दी है, तो आप क्या करें, दूध ना पिएँ। क्यों? म्यूकस जमा हो जाता है गले में, तो ऐसा नहीं है। साइंस का ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको कोल्ड एंड कफ है तो आप मिल्क को इंटेक नहीं कर सकते, तो आप कर सकते हैं। तो दीज़ आर द सर्टेन मिथ्स। ऐसे बहुत से मिथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।